मैं नरेश राम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एसोसियाई कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार। जो पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, जिस तरीके से लोगों को ठग कर, धोखा देकर सत्ता में जा रही है और पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रही है, हम इसका पर्दाफाश करने इस चुनाव में आए हैं। दूसरे तरफ ये टिकट के लिए उम्मीदवार पैसा कोई 30 करोड़ 35 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो जो उम्मीदवार 30 करोड़ 35 करोड़ में टिकट लेने की आम जनता के बीच चर्चा है और 60 करोड़ 70 करोड़ रुपये अपना खर्च करेंगे, 1 अरब खर्च होगा, तो ये पार्टियां चाहे ये उम्मीदवार ये महंगाई के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से जनता पर बोझ ही बनेंगे, न कि विकास करेंगे। 1952 से जो चुनाव हो रहा है तो जनता पर भ्रष्टाचार माने लादा गया है, जनता पर महंगाई बेरोजगारी लादा गया है और निजीकरण के माध्यम से भी आम जनता का जीवन तबाह हुआ है। ये चुनाव इसका समाधान नहीं है। ये पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति के माध्यम से ही, जब तक समाज में समाजवाद कायम नहीं होता है, पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन करते हुए समाजवाद की स्थापना नहीं होती है, तब तक ये चुनाव में के माध्यम से इसका समाधान नहीं है। ये बताइए, आज मध्य विद्यालय बालक साहेबगंज में जो है कि यहाँ पर कार्यकर्ता मीटिंग की गई है, बैठक की गई है, बताएंगे विस्तार से। आज की साहेबगंज लोकल कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक मध्य विद्यालय साहेबगंज में हुई। आज के ये कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सचेत किया गया, बताया गया कि वर्ग विभाजित समाज में हमारे पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष ने बताया, बार बार उन्होंने भाषण के माध्यम से, बुक के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दिया कि ये वर्ग विभाजित समाज में चुनाव भी 2 वर्गों के बीच हो रहा है। एक है मजदूर और किसानों की मेहनत कश की पार्टी उम्मीदवार और दूसरे है पूंजीपतियों की पार्टी। आप बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान के नाम पर जितनी सारी पार्टियां देख रहे हैं, ये सभी पूंजीपतियों की है और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से साबित हो गया है कि ये सारी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, ये अमीरों से पैसे लिए। ये सारी पार्टियां अमीरों से पैसे लेती हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर उन्हीं के हित में नियम कानून बनाती है और मजदूर किसान के खिलाफ ये कानून बनाते रहते हैं, चाहे जो भी पार्टियां चुनाव में आई है। तो आज के ये कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने बताया कि ये एसोसियाई पार्टी ही मजदूर किसानों की प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि ये आम जनता के पैसे से, आम जनता के खर्च से ये पार्टी चुनाव भी लड़ रही है और ये पार्टी का निर्माण, जो भी कार्यालय चल रहा है, जो भी खर्च होता है वो आम जनता के पैसे से होता है। आज़ादी आंदोलन में भी जो लाला लाजपत राय ने वो बताया था कि ये गांधी जी को एक समय आगाह किया था कि टाटा बिरला से आप पैसा मत लीजिए, यदि आप इनसे लेते हैं तो आज़ादी के बाद मजदूर किसानों के शरीर में ये सिरिंज लगाकर खून निकालेगा। आज हमको पैसे की ज़रूरत है, चले मजदूर किसान से चंदा करेंगे, मजदूर किसान के पैसे से मुक्ति की लड़ाई होगी। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। चुनाव के आज़ादी के बाद भी हम देख रहे हैं कि सारी पार्टियां अमीरों से पैसे ले रही है और अमीरों के लिए ही कायदे कानून चुनाव के बाद बनाती रहती है। तो इस जगह हमारे पार्टी मजदूर किसानों के एकमात्र नेतृत्व करने वाली एसोसियाई कम्युनिस्ट पार्टी है और उस पार्टी के उम्मीदवार मैं नरेश राम चुनाव में हूँ। मैं मजदूर किसानों के ही सवाल को लेकर रोड पर, सड़क पर उठाते रहा हूं और यदि चुनाव में जीतते हैं तो ये मजदूर किसानों की आवाज़ संसद में गूंजेगी, नहीं तो मजबूती के साथ पार्टी लड़ाई लड़ती रही है, उसका नेतृत्व मैं करता रहूँगा। मैं नरेश राम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एसोसियाई कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार। अब तक वैशाली के विकास को मतलब कि किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र की, क्या वैशाली की क्या हालत है? देखिए, चुनाव के माध्यम से जो देखा जा रहा है कि जितना खर्चीला होता जा रहा है, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियां पैसे लेती है, दूसरे तरफ ये टिकट के लिए उम्मीदवार पैसा कोई 30 करोड़ 35 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो जो उम्मीदवार 30 करोड़ 35 करोड़ में टिकट लेने की आम जनता के बीच चर्चा है और 60 करोड़ 70 करोड़ रुपये अपना खर्च करेंगे, 1 अरब खर्च होगा, तो ये पार्टियां चाहे ये उम्मीदवार ये महंगाई के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से जनता पर बोझ ही बनेंगे, न कि विकास करेंगे। 1952 से जो चुनाव हो रहा है तो जनता पर भ्रष्टाचार माने लादा गया है, जनता पर महंगाई बेरोजगारी लादा गया है और निजीकरण के माध्यम से भी आम जनता का जीवन
तबाह हुआ है। ये चुनाव इसका समाधान नहीं है। ये पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति के माध्यम से ही, जब तक समाज में समाजवाद कायम नहीं होता है, पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन करते हुए समाजवाद की स्थापना नहीं होती है, तब तक ये चुनाव में के माध्यम से इसका समाधान नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है और हम लोग इस चुनाव में भी जो पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, जिस तरीके से लोगों को ठग कर, धोखा देकर सत्ता में जा रही है और पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रही है, हम इसका पर्दाफाश करने इस चुनाव में आए हैं और ये बताने आए हैं कि जनता की मुक्ति वास्तव में कैसे संभव है। वास्तव में ये चुनाव आज जो वास्तव में लोकतंत्र जब आया था, जब नारा दिया गया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र, ये वास्तव में अब इसका लेस मात्र भी अंश नहीं रह गया है। अब यह पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों के लिए और पूंजीपतियों द्वारा बन के रह गया है। इसीलिए चुनाव में पूंजीपति वर्ग ही अपना कोई पार्टी या गठबंधन, एक गठबंधन जब बदनाम हो जाती है तो दूसरी पार्टी या गठबंधन को सत्ता में लाती है या पहले वाली पार्टी को भी लाती है। ये वास्तव में पूंजीपति वर्ग ही तय कर रहा है कौन सत्ता में आएगा, और वह मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा आम जनता को झांसा देती है और झांसा देकर लोगों का वास्तव में उनका जो माइंड सेटअप है उसको बदलने का काम करती है। आज जनता स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, माने सोचने की स्थिति नहीं रह गई है। वो वास्तव में इस तरीके का आडंबर तैयार करती है जिसमें जनता झांसा में आ जाती है। इसलिए कॉमरेड शिवदास घोष बहुत पहले कहे कि उनके प्रचार के में जनता मने जैसे जिस तरीके से तिनका मने पानी की लहर में बह जाता है, आम जनता भी उसी तरह बहने का काम करती है। तो हम वास्तव में इनकी जो कारगुजारी है, इनका जो जन विरोधी चरित्र है, पूंजीपति वर्ग की ये जो सेवक पार्टियां हैं, इनके चरित्र का हम पर्दाफाश इस चुनाव में करेंगे और जनता को वास्तव में हम बताने का काम करेंगे कि जनता की मुक्ति अब इस पूंजीवादी लोकतंत्र के जरिए संभव नहीं है। अब चाहिए समाजवाद, और समाजवाद क्रांति के जरिए आएगा, जन आंदोलन का ज्वार पैदा करके आएगा। यही बात बताने के लिए हम अपनी पार्टी का उम्मीदवार इस वैशाली क्षेत्र में भी दिए हैं और देश के हम 151 जगह में अपना उम्मीदवार दिए हैं और इस राज्य में, बिहार राज्य में 17 जगह से हम चुनाव लड़ रहे हैं और देश भर में हम इस पूंजीवाद का नाटक है और जनता को झांसा देने का एक पूरा माने तंत्र है, उस तंत्र का पर्दाफाश करने का हम काम करेंगे। अपनी ताकत भर, अपनी कोशिश भर हम करने का काम करेंगे, इसीलिए हम चुनाव में आए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार, जिला सचिव SUCI कम्युनिस्ट।